फिक्स रिटर्न्स की जब बात आती है तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जहां पर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और फिक्स हैं, साथ में लॉक इन पीरियड भी बहुत कम है, सिर्फ 2 से 3 महीने का। इसका नाम है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनवॉइस डिस्काउंटिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान, किस तरह के रिस्क इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम कैसे एनालाइज करके कम कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में, जिसके बाद आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। सपोज एशियन पेंट्स को पेंट भरने के लिए बाल्टियाँ चाहिए, तो उन्होंने एक वेंडर को घसीटा राम को ऑर्डर दिया 1 लाख बाल्टियों का। एक बाल्टी का प्राइस था 10 रुपये। तो घसीटा राम बहुत खुश हो गया, उसको 10 लाख रुपये का ऑर्डर मिल गया। लेकिन ऑर्डर डिलीवर होने के बाद जब पेमेंट की बारी आई तो एशियन पेंट्स ने कहा है कि हम आपको 90 डेज़ के बाद पेमेंट करेंगे, हमारे यहाँ क्रेडिट साइकिल फॉलो होती है। तो घसीटा राम अगले 3 महीने तक अपना बिजनेस बंद तो कर नहीं सकता, उसको पैसे चाहिए, उसको स्टाफ की सैलरी पे करनी है, बिल रेंट वगैरह पे भी करनी है। तो वो बैंक के पास गए, वहाँ उसने बोला कि आप मेरा 10 लाख का इन्वॉइस रख लो और मुझे अभी पैसे दे दो। बैंक ने कहा इसमें हमारा क्या फ़ायदा। तो फिर घसीटा राम ने वो इन्वॉइस बैंक को 10% के डिस्काउंट पर दे दिया और बैंक से इमीडिएटली 9 लाख रुपये ले लिए। और फिर बैंक ने 3 महीने बाद एशियन पेंट से 10 लाख रुपये ले लिए। तो इसमें 1 लाख का फ़ायदा बैंक को हो गया। घसीटा राम को इमीडिएटली पैसे चाहिए तो उसको वो मिल गए, और एशियन पेंट्स को अपनी क्रेडिट साइकिल पूरी करनी थी, उन्होंने वो कर ली। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में पहले सिर्फ बैंक्स, एचएनआईज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्ट कर पाते थे, लेकिन अब कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिनके थ्रू इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे किस तरह से हमें अकाउंट बनाना है और उसके बाद हमें कैसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट करना है। यहाँ आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, उसके बाद एग्री पर क्लिक करके सबमिट करना है। लॉगिन करने के बाद आपको करंट डील्स के सेक्शन में आना है। यहाँ आपको बहुत सारे बिल देखने को मिलेंगे। अब जैसे लिखा है कि ट्रेड क्रेडिट प्राइम गारंटेड, मतलब इस वाले बिल की गारंटी ट्रेड क्रेडिट लेता है, इसमें डिफॉल्ट के कोई भी चांसेस नहीं है। फिर है ये जीरो कॉस्ट इंस्टेंट लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि इस वाले बिल को आप 90 डेज से पहले भी सेल करेंगे तो भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस भी अर्न नहीं करने। फिर है रिस्क एक्नॉलेजमेंट, इसमें लिखा है कि किस तरह के रिस्क इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। फिर है डील समरी, इसमें क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिडीम अमाउंट क्या रहेगी। उसके बाद आता है डील रिपोर्ट। डील रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन बायर है, कौन सेलर है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पेमेंट प्रोसेस क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है। जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फिक्स रिटर्न्स की वजह से, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स फिक्स है और साथ में टाइम पीरियड भी बहुत कम है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में आपको शॉर्ट टर्म में फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सपोज आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा शॉर्ट टर्म के लिए और उस स्टॉक का प्राइस अगले 1-2 महीने तक नीचे गिरता रहा तो उसमें आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट बेस्ट है जहाँ पर रिटर्न फिक्स है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में लॉक इन पीरियड 90 डेज़ का होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उससे पहले भी अपने पैसे निकाल सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर केसेस में वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ चार्जेस कटें। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में हमें कैपिटल गेन पर टैक्स पे करना होता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के केस में आपको अलग से कोई टैक्स पे नहीं करना। जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वो अमाउंट आपकी एनुअल इनकम में ऐड हो जाएगी और उसके बाद इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ट्रेड क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पर कोई चार्जेस नहीं है, ना कोई ब्रोकरेज, ना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में 4 तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। पहला रिस्क क्या है कि जो बायर है एशियन पेंट्स, सपोज वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जो हमें पेमेंट करने वाली थी, तो अब हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। सेकंड, सेलर ने गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया बायर को। एशियन पेंट्स वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी बाल्टी में छेद है, लीकेज हो रही है, तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, आपको आधी पेमेंट करेंगे। थर्ड रिस्क क्या है कि जो घसीटा राम है उसने हमें गलत इनवॉइस दिखा के हमसे पैसे ले लिए, ना उसे कोई एशियन पेंट से ऑर्डर मिला, ना उसने कोई ऑर्डर डिलीवर करा। फोर्थ रिस्क क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेड कार्ड के थ्रू, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमसे पैसे लेके ना हमारे पैसे उन्होंने एशियन पेंट्स को दिए, ना घसीटा राम को, वो खुद हमारे पैसे लेके भाग गए। हमने अपने रिस्क को एनालाइज तो कर लिया, अब हमें ये देखना है कि हमें इसे कम कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो बिल का बायर है, यानी कि जैसे हमारे केस में एशियन पेंट्स था, वो कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं एशियन पेंट्स, टाटा, अमेजोन, रिलायंस, ये आसानी से इंसॉल्वेंट तो होगी नहीं, तो यहाँ से हमारी पेमेंट हमें इजीली मिल जाएगी। अगर हम छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमें डर है कि वो कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। फिर हमें देखना है बिल का सेलर कौन है, उस सेलर की उस कंपनी के साथ कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स क्या हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे कब से है। फिर हमें इनवॉइस डिटेल्स को देखना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, बायर कौन है, सेलर कौन है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, पेमेंट डिटेल्स क्या हैं, ऑर्डर डिटेल्स क्या हैं, टाइम पीरियड कितना है।
इन्वॉइस को चेक करने के बाद हमारा रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर बात आती है प्लेटफॉर्म पर यानी ट्रेडग्रैड पर। तो ट्रेडग्रैड एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है इन्वॉइस डिस्काउंटिंग के लिए, जिसका डिफ़ॉल्ट रेशियो बिल्कुल जीरो है। ट्रेडग्रैड पर जितने भी इन्वॉइसेस हैं, बायर या सेलर हैं, ट्रेडग्रैड उनकी खुद से भी इंक्वायरी करता है जिससे कोई डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। इन सब रीजंस को देखने के बाद हमारा रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हम बिना डरे इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम इन्वॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेडग्रैड के थ्रू। लेकिन ट्रेडग्रैड के अलावा कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ओरा वेल्थ और क्रेडेक्स। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे और भी लोग इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकें और इन्वेस्ट कर सकें। और अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।